नमस्ते सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर शिव संहिता। शिव संहिता का पंचम पटल चला हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था कि भोजन के बारे में क्या विचार हैं भगवान शिव के, और क्या भोजन के बारे में बताया है, उसके किस रस से क्या बनता है, कैसे पोषण प्राप्त होता है, उसके सूक्ष्म विज्ञान को हमने जाना था। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। भगवान शिव ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो आप थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें, तो उससे आपको कुछ मेंटल क्लैरिटी होगी हमारी मूर्ति पूजा को लेके भी, और कुछ प्रतीक से लेके कि क्या चीज़ है असल में, सिस्टम है क्या। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है धर्म की, वो ऐसे लोगों द्वारा आई है जो जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, जिन्होंने शास्त्रों से पढ़ा, फिर अपने बच्चों को सिखाया, फिर वो वहाँ से पढ़ के वो अपने बच्चों तक, तो आते आते वो जो नॉलेज है वो डाइल्यूट हो गई है, थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है और सिर्फ रिचुअल बन के रह गई है। आज जो यहाँ ज्ञान दिया हुआ है उससे आप कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। बाहर जो हम काम करते हैं या कोई रिचुअल फॉलो करते हैं उससे आप संबंधित चीज़ें समझ पाएंगे। कुंडलिनी शक्ति का जो मैंने बता चुका आपको कि पहले भी कि कुंडलिनी शक्ति, काम शक्ति और जो पावर ऑफ क्रिएशन यही है, एक ही है। तो आज यहाँ पर ये क्लियर भी हो जाएगा। अब इस चैप्टर में यानी इस हिस्से में भगवान शिव ने ये चीज़ बता दी है। तो भगवान शिव ने कहा है कि जो गुदा द्वार है उससे 2 उंगल ऊपर, और जो जनेंद्रिय भाग है उससे 1 उंगल नीचे, बीच में 4 उंगल का स्थान है जिसको योनि स्थान कहते हैं। मतलब जो पॉइंट मापे जाते हैं तो उंगल से मापे जाते हैं। जो मेजरमेंट है, पुराना मेजरमेंट, वो इंचेस सेंटीमीटर नहीं होता था उस टाइम पर, तो उस टाइम उंगल से मापा जाता है। योग में खासकर कुछ चीज़ें कि इतने बिल्हात, इतने उंगल ऐसे मापा जाता है। तो जनेंद्रिय भाग से 1 उंगल नीचे और गुदा द्वार से 2 उंगल ऊपर एक स्थान बताया है जहाँ मूलाधार चक्र है। कहा है कंद स्थान है। कंद स्थान ऐसा समझिए, कंद का मतलब समझिए जैसे कंद हम बोल सकते हैं कोई, जैसे एक ग्रंथि टाइप से, एक ग्रंथि टाइप से, एक जैसे एक कमल का फूल जो बंद पड़ा है, ऐसी ऐसा ऐसा स्थान, ऐसी चीज़ है वहाँ पर। और कहा है उसमें जो है पश्चिम मुख किए हुए योनि स्थान है। योनि को समझिए, उसमें एक कमल का फूल विजुलाइज कीजिए आप, और योनि स्थान समझिए एक ट्रायंगल टाइप से, एक ट्रायंगल बना हुआ है वहाँ पर, उसको कहा है योनि स्थान। यानी एक योनि का मतलब होता है योनि का मतलब समझिए एक गड्ढा टाइप से, एक थोड़ी गहरा स्थान जहाँ पर है। कहा है कि उस स्थान पर पश्चिम मुखी योनि मतलब एक उल्टे मुख वाली योनि है, और उसमें उल्टे मुख का मतलब है कि बाहर की तरफ उल्टा गड्ढा जैसे उसमें कहा है। उसमें कहा है कि कुंडलिनी शक्ति उसमें सोई हुई पड़ी है। उस जगह में वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा स्वरूप जो है, अब जो भी मैं स्वरूप बता रहा हूँ, इस स्वरूप को आप रिलेट कीजिए जो शिवलिंग होता है मंदिर में उससे, तो आपको समझ में आएगा हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। शिवलिंग की पूजा हम इसलिए नहीं करते कि वो बाहर उसका कुछ लेना देना है, उसका लेना देना आपके मूलाधार चक्र से है। एक उल्टी योनि स्थान मतलब ऊपर की तरफ जिसका मुंह है, जो एक गड्ढे जैसा, जैसे शिवलिंग के नीचे एक बेस रहता है, वो बेस, और उसके अंदर 3.5 लपेटे दिए एक शक्ति सोई हुई है। 3.5 लपेटे मतलब जैसे सांप सोया हुआ होता है, भुजंग रूपी बोला है, यानी सांप की तरह 3.5 लपेटे दिए, 3 पूरे और एक आधा लपेटा दिए हुए कुंडलिनी शक्ति अपनी ही पूंछ को मुंह में लिए सोई हुई है। उस योनि स्थान में, उस गड्ढे में वो कुंडलिनी शक्ति जैसे कोई सांप लिपटा हुआ बैठा हुआ है और अपनी ही पूंछ को
मुंह में लेके दबा के सो रहा है। इस रूप में उसका वर्णन किया गया है और कहा है कि वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही है। मतलब वो उसका वो चमकीले रूप में है, चमकदार है। और कहा है कि उसके वो जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ पड़ी थी, सुषुम्ना के मुख के ऊपर सोई हुई है। जहाँ सुषुम्ना का मुख स्टार्ट होता है वहाँ पर वो कुंडलिनी शक्ति जैसे कोई सांप सोया हुआ हो। सुषुम्ना को समझ लीजिए एक पाइप की तरह, उसके नीचे जैसे उस पाइप के नीचे कोई सांप सोया हुआ हो, ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं एक गड्ढे में। और कहा है कि उसकी जो चमक है वो कैसी चमक है, वो हजारों सूर्य के समान चमकीली है और हजारों चंद्रमा के समान शीतल है। मतलब वो चमकीली भी है और शीतल भी है। मतलब वो उसमें गर्म और ठंडा दोनों गुण हैं उसमें। उसके जो प्रकाश, उसकी जो आभा है, उसका जो ओरा है उस कुंडलिनी शक्ति का, वो ऐसा है कि सूर्य के समान चमकीला और चंद्रमा के समान शीतल है। और कहा है उसके बीच में एक लिंग स्थान है। लिंग स्थान मतलब अब यहाँ पर बात हो रही है शिवलिंग की। एक रक्तवर्णीय एक लिंग है वहाँ पर। रक्तवर्णीय मतलब रेड कलर का एक लिंग, मतलब वहाँ पर कोई छोटी सी बीज रूप में एक वहाँ पर शिव के समान एक लिंग समान है। मतलब जैसे शिवलिंग हुआ, उसके चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ आपके मूलाधार चक्र में है। और कहा है कि वह जो कुंडलिनी शक्ति है वो बीज रूप में है और अक्षर बीज रूप में है। अक्षर बीज रूप का मतलब आप समझिए कि वो साउंड वेव्स की तरह है वो एनर्जी। उसकी एनर्जी बहुत बहुत ही गूढ़ ज्ञान है ये, बहुत मतलब हो सकता है मैं भी इसको ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ। वो जो ऊर्जा है वो साउंड वेव्स है। मतलब वो जो कुंडलिनी स्टिमुलेट होती है वो साउंड से स्टिमुलेट होती है। वहाँ पर जो अक्षर बताए हैं, वहाँ पे बताए हैं 4 अक्षर बताए हैं। वहाँ पर व, श और स, तीन जो श और स और व, ये 4 अक्षर वहाँ पर उपस्थित हैं बीज रूप में। और कहा है कि वहीं पर मतलब वहाँ पर शिवलिंग भी है, लिंग है, उसके चारों तरफ वो लिपटी हुई है और उस वहीं पर काम ऊर्जा भी बीज रूप में उपस्थित है। काम शक्ति जो है हमारी वो बीज रूप में उपस्थित है। तो जो सेक्सुअल जो एनर्जी वाली मैं वीडियो में बता रहा था, मैं कह रहा था वही शक्ति आपकी मूलाधार चक्र में है। मतलब अभी जो क्रिएशन हो रहा है वहाँ पर वो शक्ति सोई हुई है, वहीं पर सेक्सुअल एनर्जी भी है। और एक समझ लीजिए सुषुम्ना नाड़ी को एक पाइप की तरह समझिए, उसके नीचे वो सर्पणी यानी सांप रूपी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सोई हुई है। और शिव का एक आकार छोटा सा लिंग रूप में शिव, छोटा सा शिव, वो उसके चारों तरफ लिपटी हुई है। और कहा है एक पद्म यानी मूलाधार जो है कमल के समान है, लाल रंग के कमल के समान। एक कमल को विजुलाइज करें, कमल में एक गहरे कूप, एक कुएं जैसी जगह, योनि जैसी जगह को विजुलाइज करें। उसके अंदर एक लिंग को विजुलाइज करें, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ एक सांप जो सोया हुआ है उसको विजुलाइज करें। और वहीं पर उपस्थित काम ऊर्जा भी है आपकी। तो जब प्राणायाम के द्वारा, जब क्रियाओं के द्वारा, अब जैसे वो सांप नीचे पड़ा हुआ है और उसके पास 2 पाइप और हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक पाइप नीचे बीच में है, नीचे सांप है, 2 पाइप और है, यानी पाइप का मतलब ईड़ा पिंगला नाड़ी भी है। आप जब एक श्वास से जब नाड़ी शोधन करते हैं, विभिन्न क्रियाएं करते हैं श्वास की, या मंत्र चैंट करते हैं, या उस पाइप में साउंड क्रिएट करते हैं आप, तो वो सांप जो है नीचे सोया हुआ वो जाग जाता है और जागने की वजह से सुषुम्ना में वो चढ़ता है ऊपर। यानी जो मिडल वाला जो पाइप है, यानी होल जो खाली जो होलो पाइप है बिल्कुल, उसमें से ऊपर चढ़ती है वो, और उसी में आपके चक्र विद्यमान है। और तब चक्रों का जागरण भी होता है, तब वो कुंडलिनी उत्थान की जो क्रिया है वो होती है। तो शब्द रूप में है तो इससे सीधा सीधा संबंध ये है कि यह मंत्रों से जागृत होती है। इस चीज़ को समझो, मंत्रों से जागृत होती है।
प्राण से भी स्पंदित होती है, मतलब प्राण से भी इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, तो ये जागती है। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये एक टाइप से संभावना है हमारी कि ये जाग सकती है और इससे कुछ संभावनाएं हमारे अंदर खुल सकती हैं और हमारे असली रूप का दर्शन और हम जो रियल सेल्फ हैं उससे ये मिलवा सकती है। तो इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, इतनी गूढ़, इतनी सूक्ष्म तरीके से बताया हुआ है। और ये जैसा मैंने बताया, जब योगियों ने इसको अनुभव किया होगा, अब कोई MRI मशीन तो थी नहीं उस समय पर कि कोई आप फ़ोटो क्लिक करके या पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि, और वो इतनी सूक्ष्म शक्ति है, वो ध्यान के गहरे अनुभव में वो चीज़ें दिखती हैं। चक्रों का प्रकाश दिखता है, पैटर्न दिखते हैं, हर चक्र के अपने अक्षर हैं, शब्द हैं, शब्द मतलब साउंड हैं। अब हम उन चक्रों को बना के उनकी पूजा करनी शुरू करें, उससे बात नहीं बननी है। अब जो साउंड बताई है, वो साउंड आपको वहाँ पर उसको जागृत करने में मदद करती हैं। और वो साउंड का भी पूरा विज्ञान है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बता दिया शय 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 तो कर लेंगे आप, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। और यहाँ पर रिलेट कर कीजिए, जो सांप की जो आवाज़ रहती है वो कैसी रहती है, सांप वाली जैसी आवाज़ जो रहती है, वही आवाज़ उसको स्पंदित करती है। मंत्रों में वो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक प्रॉपर एक एसेंस है, जैसे समझ लीजिए एक बड़ी दवाई जो बहुत एक शब्दों का चयन करके मंत्र को बनाया जाता है, और उन्हीं मंत्रों से कुंडलिनी जागृत होती है, उसे स्पंदित होती है और वो ऊपर उठती है। और ये बहुत ही गूढ़ साइंस है, ये ध्यान के गहरे अनुभव में ये चीज़ें विजुलाइज हुई हमारे ऋषियों को, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की हुई है आज से हज़ारों साल पहले, और आज भी हमें समझ में आ रही है उसका ट्रांसलेशन करके। आप ये समझिए कि आज हम अपनी भाषा में इसको अगर हम लिखें या इसको बताने की कोशिश करें और आज से 5000 साल बाद कोई इसको समझने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको सेव रखने की, सुरक्षित रखने की विभिन्न तरीके से, श्रुतियों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से इसको पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को ट्रांसफ़र किया है। और यही शक्ति जो है पूरे अध्यात्म का केंद्र है, यही शक्ति है जो नाग जो पूजनीय है हमारे धर्म में, वो कुंडलिनी शक्ति की है। भगवान शिव के गले में जो नाग दिखाया गया है वो कुंडलिनी शक्ति है। जो प्रॉपर शिवलिंग बना रहता है वहाँ भी नाग की शेप बनी रहती है। मंदिर में भी आप जिस पर पानी चढ़ाते हैं वो भी कुंडलिनी शक्ति है। और वही योनि स्थान और वो जो लिंग स्थान, आजकल शिवलिंग का भी गलत तरीके से वो निकाला जाता है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म है उसकी, वो कोई रियल लिंग योनि यानी जो ये जनेंद्रिय भाग नहीं है। वो अभी पीछे कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस बात पर हिंदू मुसलमानों में, ये वो जनेंद्रिय भाग नहीं है, वो समझाने के लिए है। लिंग का मतलब होता है कोई सिंबल, कोई एक प्रतीक, तो उसको समझाने के लिए है, एक स्पिरिचुअल फॉर्म है वो। वही एनर्जी जो है वही प्रजनन भी करती है, वही क्रिएट भी करती है, वही आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी भी है, वही एनर्जी आपके बच्चे भी पैदा करते हैं, और वही एनर्जी आपके अंदर भी एक संसर्ग करती है, यानी खुद को खुद से मिलाने का काम करती है। तो बहुत गूढ़ और गहरे आयाम हैं कुंडलिनी शक्ति के। और जैसा मैंने एक वीडियो बना के बताई थी स्पिरिचुअलिटी की, कि इतनी आसान नहीं है इसको जागृत करना कि आप कुछ करेंगे और ये जागृत हो जाएगी। ये जो आपको थोड़े बहुत स्पंदन महसूस होते हैं या थोड़े से चक्रों के ऊपर कोई हल्के फुल्के स्पंदन या कोई कलर्स आपको दिख जाते हैं, ये तो प्योरिफिकेशन है। कोई भी चक्र या कुंडलिनी जो है काम, जब इनके ऊपर आप काम करते हैं तो पहले प्योरिफिकेशन होता है, फिर इनकी बैलेंसिंग होती है यानी इनकी ट्यूनिंग होती है, और फिर इनका एक्टिवेशन होता है। जो चक्र कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं उनको 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। पहले क्लींजिंग, दूसरा
बैलेंसिंग और तीसरा एक्टिवेशन। और उनके लिए खासकर मंत्रों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्राणायाम के द्वारा नस नाड़ियाँ खुल जाती है, रास्ता खुल जाता है। ये समझ लीजिए कि वो पाइपलाइन है वो खुल जाती है पूरी, उसमें एक माहौल बन जाता है। लेकिन जो कुंडलिनी जागृत जो होती है, असली कुंडलिनी जो जागृत होती है, वो मंत्रों के माध्यम से होती है। मंत्रों के माध्यम से होगी, सिर्फ प्राणायाम करने से कुंडलिनी जागृत नहीं होती। या फिर उसको बार बार स्टिमुलेट करें। अब जैसे किसी सांप को सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे सांप को जगाने के लिए क्या किया जाता है? हमारे कल्चर में भी आपको इस चीज़ की झलक मिलेगी। बीन बजाई जाती है, बीन बजाई जाती है, आपने देखा होगा। वो जो सांप सोया रहता है और बीन जो बजाई जाती है, वो कहीं ना कहीं कुंडलिनी और वो जो बजाने वाले होते हैं, उस संप्रदाय का नाम भी नाथ संप्रदाय है। आपको पता नहीं, इतने इन सारी चीज़ों का पता है कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूँ इन बारे में। वो नाथ संप्रदाय होता है, जो सपेरे जिनको हम बोलते हैं, वो सपेरे जो हैं वो नाथ संप्रदाय के ही होते हैं। प्रॉपर नाथ, अपने नाम के आगे नाथ लगाते वो। और यहाँ जो कुंडलिनी शक्ति का जो ज्ञान है, जो योग का जो ज्ञान है, वो गुरु गोरखनाथ से आया है। योग में भी वो नाथ से आया है और वो कल्चर में भी वो नाथ से आया है। और उस सांप की जो बीन रहती है, उसकी जो धुन होती है, वो धुन भी वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की है, वो स्टिमुलेट करती है। चाहे वो हमारी मूवीज़ में दिखाया ना कि वो सपेरा बीन बजा रहा है, वो नागिन डांस कर रही है, उसका सीधा सीधा संबंध अगर आप सपेरे की बीन पर नाचना शुरू कर देते हैं या नाचने का मन हो जाता है आपका, तो वो ये समझिए कि वो जो साउंड है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर चोट कर रही है। और ये मैं कोई कल्पना नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई बात है। जो म्यूजिक है वो सीधा चोट करता है। आपने देखा होगा भजन कीर्तन सत्संग होते हैं, जो म्यूजिक की बीट्स हैं, कुछ लोगों के अंदर कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। वो बोलते कि माता माता आ गई इनके अंदर। माता नहीं आई है उनके अंदर कुछ संस्कार थे, उनके अंदर की वो कुंडलिनी कुछ समय के लिए छिड़ गई, एक्टिवेट हो गई है। माता आई नहीं है, माता जाग गई है। माता क्या है? हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति। एक यूनिवर्सल माँ वो है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जो आदि शक्ति। और उसी माँ का अंश एक हमारे अंदर भी है, उसी शिव का अंश एक छोटा अंश हमारे अंदर भी है। एक क्रिएशन बाहर हो रही है ब्रह्मांड में, और एक क्रिएशन हमारे अंदर हो रही है हमारे मूलाधार चक्र में। वहाँ शिव भी अवेलेबल है, वहाँ शक्ति भी अवेलेबल है, और वहाँ काम ऊर्जा भी अवेलेबल है। तो जब बाहर से बीट्स पड़ती हैं, बाहर से म्यूजिक सुनता है, या ड्रम्स बजते हैं, या कोई ऐसा संगीत बजता है, तो उस कुंडलिनी पर असर पड़ता है, स्टिमुलेट हो जाती है। और यही कारण है कि नाचने का मन करता है, झूमने का मन करता है। ये सीधा सीधा संबंध उससे है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि संगीत कोई बुरी चीज़ है, या सीधा संबंध आपके चक्रों से है। और जो कई पीछे मैंने एक सेशन कराया भी था, उसमें जो 7 सुर हैं एक एक चक्र से संबंधित हैं वो, और एक एक चक्र को स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपको संगीत सुन के आप मोटिवेट हो जाते हो, और अगर संगीत सुन के आप सैड हो जाते हो, खुश हो जाते हो, विभिन्न प्रकार के जो मूड हैं आपके वो एक्टिवेट हो जाते, तो क्योंकि वो संगीत के जो 7 सुर हैं वो आपके चक्रों से संबंध रखते हैं। और जो बहुत गहरी धुन है, उस सांप की, जो सपेरे की जो बीन है, उसकी धुन कभी आप सुन के देखना, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। आजकल जो प्रैक्टिस साउंड वेव्स जो क्रिएट की जा रही हैं, विभिन्न म्यूजिक थेरेपी जिसको बोलते हैं, बीट्स अलग अलग टाइप की, उनकी धुन और उस सपेरे की धुन की बीन की धुन एक जैसी आपको लगेगी। उसमें एक बहुत बैकग्राउंड में एक नाद जैसी साउंड चलती है। एक साउंड तो जब बहुत ध्यान से आप म्यूज़िक को सुनेंगे, उसकी साउंड को सुनेंगे, तो एक साउंड ऊपर चलती है और एक बेस साउंड चलती है बहुत गहरी, वो सीधी आपके मूलाधार चक्र पर चोट करती है। तो ये बहुत ही गूढ़ विज्ञान है जो हमारे कल्चर में था, संस्कृति में था, वो अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है उसके पीछे के विज्ञान को न जानने की वजह से। और कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को धीरे धीरे हम समझने की,
जितना भी समझ में आ पा रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया कुंडलिनी शक्ति। आज आपको समझ में आ गया कि मंदिर में जो वो बाहर जो हम रिचुअल करते हैं वो रिचुअल हमारे अंदर के लिए है। एक समझ पैदा कि बाहर एक सिंबल छोड़ दिया है ताकि अंदर के उस चीज़ को हम भूल ना सकें। और आगे कल हम डिस्कस करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र में हर चक्र के अलग अलग देवता हैं। जिन देवताओं की पूजा आप बाहर करते हैं वो देवता आपके अंदर भी है। उन देवताओं का एक छोटा सा अंश आपके अंदर भी है। जैसे समझ लीजिए एक बाहर बड़ी शक्ति है, बाहर आदि शक्ति है, एक छोटी सी आदि शक्ति आपके अंदर भी है, तभी वो आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसे ही सारे देवी देवता आपके शरीर के अंदर भी हैं। और देवी देवता से मतलब ये मत समझना कि वो जो रामायण महाभारत या जो उनमें दिखाए जाते हैं उड़ते हुए, वो नहीं। उससे तो एक भ्रम पैदा हो गया है कि हमें लगता है कि वो इंसानों जैसे। वो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग वेवलेंथ, उनकी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं, एक्सरे फ्रिक्वेंसी हैं, ब्लू रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, अलग अलग प्रकार की रेज हैं। तो वैसे ही वो भी जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, तरंग हैं, वो तरंगे हैं, ऊर्जाएं हैं वो। और उन्हीं से सारा अध्यात्म, सारा हमारा विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान जुड़ा हुआ है। उनसे रिकनेक्ट होने की हमें ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। अगर कोई चीज़ का कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति।